नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बार एक ऐसा कदम उठा लिया है जो पॉलिटिकल उसके लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम हो सकता है। ये एक ऐसा कदम है जिसने सारे विधायकों को एक तरफ कर दिया है, यानी कि सारे विधायक वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, एक दो अपवाद को छोड़ करके, जो कि योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे परछाई की तरह घूमते, उनको छोड़ करके एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वो आर पार की सिचुएशन में आ चुकी। यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो खिलाफत है उसका दायरा इस एक कदम के बाद, आप अगर कहें बहुत ही साधारण भाषा में कहें, आसान भाषा में कहें तो वो गगनचुंबी हो चुका है। इस कदर विरोध बढ़ गया है और ये कदम एक ऐसा है जो यूपी की विधानसभा के अधिकारों में दखल देने वाला है। हमने टॉप सीक्रेट में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कि विधानसभा के अधिकारों में दखलंदाजी है और यूपी की बेलगाम नौकरशाही को खाद पानी देने की और कोशिश है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कदम के परिणाम क्या होने जा रहे हैं। हमने कदम तो आपको बता दिया कि क्या कदम उठाया गया है और क्यों उठाया गया है, लेकिन इसका रिएक्शन कितना बड़ा होने जा रहा है और क्या ये कदम योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए, जिसे कहते हैं कि अंतिम प्रहार, जिसे कहते हैं कि अंतिम चोट, जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं कि सरकार को जड़ से हिला देना और तख्त को गिरा देना, क्या ये सारे मुहावरे अब सच साबित होने जा रहे हैं? देखिए, कदम मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत जो विधानसभा की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी जिसे कहते हैं, अलग अलग मंत्रालयों की, वहां पर जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारियों के हाजिर होने को एक तरह से रोक दिया गया, मना कर दिया गया है कि विधानसभा की कमेटियों के आगे अब जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं वो नहीं हाजिर होंगे, बल्कि जो निचले लेवल के अधिकारी वो हाजिर होंगे और जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने कमरे में बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। हमने आपको चिट्ठी दिखाई थी, किस तरह से चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सचिव हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं और इसके साथ ही जो प्रमुख सचिव हैं, वो विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी मीटिंग्स में नहीं आएंगे। सिर्फ विशेष सचिव यानी कि जो निचले दर्जे के अधिकारी हैं वो हाजिर होंगे और ये सारे अधिकारी अपने अपने कक्षों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने जुड़ जाएंगे, ये हाजिर नहीं होंगे। ये चिट्ठी लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से। सवाल यह है कि ये कमेटियां क्या हैं, संविधान क्या कहता है और किस तरह से एक स्थापित नियम कानूनों की यूपी में धज्जियां उड़ा दी गई हैं और इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। पहले हम बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया ये क्यों उनके ऊपर इतना भारी पड़ने जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि इस पूरी 8 साल की जो सत्ता रही है योगी आदित्यनाथ की, जो कि बेलगाम नौकरशाही के इर्द गिर्द उसी तरह से परिक्रमा करती रही है जैसे कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस सत्ता के लिए ये सबसे मारक क्षण होने जा रहा है, ये जो कदम उठाया है योगी आदित्यनाथ ने। मैंने आपको कदम बता दिया। अब संविधान पे आ जाएं, किस तरह से संविधान पे छूट की गई है। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो विधानसभा है या संसद है, दिल्ली की बात करें, केंद्र की बात करें, उनकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, लोकसभा, राज्यसभा से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, और वो स्टैंडिंग कमेटी बैठकें लेती है। जिन मंत्रालयों की कमेटी होती है उनके शीर्ष अधिकारियों को हाजिर होना पड़ता है। ये पूरी एक व्यवस्था ली हुई है। मैं 164(2) पढ़ूंगा भारतीय संविधान का और ये क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है। 164(2) में साफ साफ लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, राज्य की जो विधान सभा है उसके प्रति वो सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है जो मंत्रिमंडल का समूह। यानी कि संविधान कहता है कि मंत्रिमंडल का पूरा सारा मंत्रिमंडल, मंत्रियों का समूह, ये विधानसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। इस लेवल की व्यवस्था यहां पर की गई है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और वहीं पर
योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से जारी हुई चिट्ठी में इस ताकत को कम करने की कोशिश की गई है। यानी कि जहां पर यह लिखा हुआ है कि सारा मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा विधानसभा के लिए, वहां पर अधिकारियों को बाहर कर दिया गया है कि अब अधिकारी ही बैठक में नहीं आएंगे विधानसभा की कमेटियों की। और जबकि विधानसभा की कमेटियां जो होती हैं एक तरह से ये मिनी असेंबली होती हैं, क्योंकि सेशन असेंबली का लगातार नहीं चलता है, लेकिन इन कमेटियों की बैठक होती रहती है और इनको बनाने के पीछे का मकसद यही था कि विधायी कामकाज है वो रुकने ना पाए। और ये मिनी एक तरह की जो मिनी असेंबली होती है, यहां के सामने अधिकारी आए, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाए। लेकिन बेलगाम नौकरशाही ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए और अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को तय होने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ से इस तरह का एक अनुमोदन करवा लिया। अब योगी आदित्यनाथ ने कैसे कर दिया, उनको प्रशासन की कितनी समझ है, क्या वो ये भी नहीं समझते हैं कि संविधान में दी हुई व्यवस्था को कोई चेंज कर सकता है। अब अगली कहानी सुनिए। मेरी जानकारी ये कहती है कि मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है और इसलिए पहुंच चुका है क्योंकि ये तमाम विधायकों की शिकायत है। मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं नंदकिशोर गुर्जर का, बीजेपी के अपने विधायक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था, ये जो किया गया है, किस तरह से ये स्थापित परंपराओं का न सिर्फ उल्लंघन है बल्कि नौकरशाही बेलगाम है, बल्कि विधायकों का अपमान किया जा रहा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आप उनका बयान सुन लीजिए, फिर बता रहा हूं दिल्ली कनेक्शन क्या है। विधानसभा की जो समितियां हैं उनमें विशेष सचिव भाग लेंगे, प्रमुख सचिव नहीं आएंगे, ऐसे एक निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी एक विद्वान नेता होने के साथ साथ हमारे गार्जियन भी हैं, तो वो विधायकों का इस बात का सम्मान रखेंगे, क्योंकि विकास से लेकर के अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए समितियों का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है लोकतंत्र में। तो रोल बना रहे और उत्तर प्रदेश का जो विकास है उसमें अपना योगदान समितियां देती रहे। उसके लिए जरूरी है कि उसमें जहां प्रमुख सचिव आते ही हैं, अगर चीफ सेक्रेटरी को भी आना पड़े तो ऐसी विशेष बैठकों में उनको भी आना चाहिए, लेकिन विशेष सचिव भाग लेंगे, ये अपने आप में कहीं ना कहीं विधायकों का अपमान है। और इसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी विद्वान है, वो निर्णय लेंगे और इस तुगल के फरमान को वापस कराएंगे, और या माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेंगे, अन्यथा हम लोग इस बारे में बात करके इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये बयान आपने सुना नंदकिशोर गुर्जर का। अब ये मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसमें विधानसभा को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जबकि ये अधिकार तो विधानसभा अध्यक्ष का है, उन अधिकारों का अतिक्रमण किया गया। मैं एक बात आपको और बता रहा हूं, इसके पहले विधानसभा में जो विधान परिषद में जो नियुक्तियां हुई थी आरओ, एआरओ और दूसरे पदों पर, उसमें स्थिति ये हुई थी कि अधिकारी और नेताओं के भाई भतीजों को नौकरी दे दी गई थी। और ये घटना है 1920-21 की। हृदय नारायण दीक्षित उस समय स्पीकर हुआ करते थे, उस समय की ये घटना है। और वहां पर बाकायदा उसमें हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो विधान परिषद और सरकार उसको रोकवाने के लिए पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। वहां सरकार को इतनी चिंता है कि सीबीआई जांच ना होने पाए, और यहां पर जहां अधिकारियों को जाना है और अधिकारियों को जा करके अपने महकमों में होने वाले कामों की, ना होने वाले कामों की जो जिम्मेदारियां तय होनी, उन सबको लेकर के पेश होना है, उसके रास्ते में दीवार खड़ी की जा रही है। वहां भी पारदर्शिता को रोकने की कोशिश और यहां भी पारदर्शिता को रोकने की कोशिश। तो क्या ये सरकार पारदर्शिता के खिलाफ एक जीता जागता अभियान हो चुकी है? ये भी बड़ा सवाल है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो चिट्ठी सामने आई है, चिट्ठी हैरान करने वाली है। जो चिट्ठी हमने आपके सामने रखी है, इसके परिणाम बहुत बड़े हैं, और ये तय मानिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है, इसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और यह भी तय है कि इसको लेकर के कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर होगा। और मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को इस कदम को वापस लेना ही पड़ेगा। ये आदेश उनको रद्द करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी कई तरह के मामलों में मुंह की खा चुके हैं। नजूल का उन्होंने विधेयक ले आए थे, जो कि उनको वापस लेना पड़ा। प्रदेश भर की नजूल की जो जमीनें हैं उनको वापस लेने का प्रावधान, और वो उनको बैकआउट करना पड़ा। उनको शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को बैकआउट करना पड़ा, उनको बुलडोजर चलाने के अभियान को लखनऊ में बैकआउट करना पड़ा। तो एक नहीं कई बार वो मुंह की खा चुके हैं, क्योंकि नौकरशाही पर डिपेंडेंट हैं।
जो उनके बारे में प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आती, उनको अनुभव नहीं है प्रशासन चलाने का और सरकार भ्रष्टाचार और जातिवाद के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में ये जो हुआ है विधानसभा का प्रकरण, ये कहा जा रहा है इस पूरे सिलसिले में ये सबसे मारक अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र से इस सरकार का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।